आज बारी है किसकी? आज बारी है भारत की भैया। आज बारी है द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द सिविलाइजेशन जो इंडिया की है। 2 रिवर्स के पास ही हर सिविलाइजेशन शुरू होती है, क्योंकि इसके पास लोग खेती कर पाते हैं, इसके पास लोग ग्रो कर पाते हैं, इसीलिए रिवर के पास ही ये सिविलाइजेशन भी शुरू हुई थी। यहाँ पर सिटीज पूरी प्लान्ड है, यहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज है, घर प्रॉपर बने हैं, महल है, एक ग्रेट बाथ है, यानी कि कोई हल्की पतली सोसाइटी नहीं है। मेन भी ज्वेलरी पहनते थे, विमेन भी ज्वेलरी पहनती थी और लोग बहुत सज सवर के उस समय रहा करते थे। मोहनजोदाड़ो में एक भैया असेंबली हॉल था, जहाँ लोग हो सकता है कोई मीटिंग करने आते हो सकता है कोई रिलीजियस प्रेयर्स के लिए आते हो, तो एक बड़ा सा असेंबली हॉल भी बना हुआ था। कहाँ पर? मोहनजोदाड़ो में। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हो सभी? आई होप सब बढ़िया है और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं हमारे इस वन शॉट सीरीज को। तो हम लोगों ने बेटा सिविलाइजेशन ऑफ द फर्टाइल क्रीसेंट आपके क्लास 6 आईसीएसई का चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने बहुत सारी सिविलाइजेशन देखी। हमने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी देखी थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी देखी थी। आज बारी है किसकी? आज बारी है भारत की भैया। आज बारी है द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द सिविलाइजेशन जो इंडिया की है ना, जहां से इंडिया का ओरिजिन माना जाता है, जो इंडिया की फर्स्ट सिविलाइजेशन है, जहां पर, और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल ऐसे अर्बन रूरल सिविलाइजेशन है, नहीं, अर्बन सिविलाइजेशन है, शहरीकरण है। यहाँ पर सिटीज पूरी प्लान्ड है, यहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज है, घर प्रॉपर बने हैं, महल है, एक ग्रेट बाथ है, यानी कि कोई हल्की पतली सोसाइटी नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सोसाइटी है। मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, चाइनीज, तुम जितनी भी सिविलाइजेशन पढ़ोगे उन सभी में सबसे एडवांस सिविलाइजेशन कौन सी है? द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन है बेटा ये, जो अराउंड है ना लगभग 2500 BCE है ना, 2500 BCE के आसपास स्टार्ट हुई है। अच्छा, ओनली इंडिया में है क्या? नहीं, तो इंडिया एंड प्रेजेंट डे पाकिस्तान, उस समय वो भी भारत ही था, तो इस पूरे रीजन में ये फैली हुई थी। वी डू नॉट नो एग्जैक्ट नेम दे कॉल देमसेल्व्स बिकॉज नो वन हैज डिकोडेड देयर स्क्रिप्ट येट। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने नाम दिया क्योंकि इंडिया की थी तो इंडस वैली, हड़प्पा वहां की एक सिटी थी तो हड़प्पन सिविलाइजेशन। लेकिन एक्चुअली वो अपने आप को क्या बुलाते थे? वो हो सकता है अपने आप को जो बुलाते हो, मोजो बुलाते हो, या तुम्हें क्या लगता है ये लोग अपने आप को क्या बुलाते होंगे? कॉमेंट में अपनी क्रिएटिविटी बताओ। बट हमें नहीं पता ये क्या बुलाते हैं, बिकॉज इनकी जो स्क्रिप्ट थी है ना, जो इन्होंने चीजें लिखी हुई थी दीवारों पर, वो ज्यादा हम पढ़ नहीं पाए, ज्यादा उसको डिसाइफर कर नहीं पाए। और इसमें एक और बहुत बड़ी मिस्ट्री है, हमें ये नहीं पता कि ये खत्म कैसे हो गई। देखो भैया, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हर चीज तो नहीं पता लगाई जा सकती, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा चीजें पता करने का। तो भैया डिसअपियर कैसे हो गई, ये एक मिस्ट्री है। कोई कहता है यहाँ फ्लड आ गई थी, किसी ने कहा यहाँ बाढ़ आ गई थी, किसी ने कहा यहाँ पर एकदम से कोई सुनामी आ गई होगी, कोई आपदा आ गई होगा, कोई डिजास्टर आ गया होगा, या कोई लड़ाई हो गई होगी और ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई। तो कैसे खत्म हुई ये तो नहीं पता, बट क्या क्या फीचर्स थे बेटा इसके, इंपॉर्टेंट सिटीज थी हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये सारी सिटीज के बारे में हम लोग आज के लेक्चर में चमकाने वाले हैं। तो कब शुरू हुई बेटा? 2500 BCE में इंडस नदी के आसपास से शुरू हुई। हर एक सिविलाइजेशन एक रिवर के पास में ही शुरू होती है। तो इंडस वैली किसके पास हुई बेटा? इंडस के पास शुरू हुई। प्रेजेंट डे पाकिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान को ये सिविलाइजेशन कवर करती है बेटा। मेजर सिटीज कौन कौन सी है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, धोलावीरा एंड दिस वर द इंपॉर्टेंट सिटीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज है बेटा उस समय की। उस समय की क्या है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज है। द फर्टाइल लैंड नियर द रिवर हेल्प पीपल ग्रो, बिल्ड परमानेंट सेटलमेंट। और क्यों रिवर्स के पास ही हर सिविलाइजेशन शुरू होती है? क्योंकि इसके पास लोग खेती कर पाते हैं, इसके पास लोग ग्रो कर पाते हैं, इसीलिए रिवर के पास ही ये सिविलाइजेशन भी शुरू हुई थी। सिविलाइजेशन इज अराउंड 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सबसे बड़ी, इजिप्शियन से भी बड़ी, मेसोपोटामियन से भी बड़ी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र तक ये फैली हुई थी। दिस वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अरे बात चमक रही है क्या? बात चमक रही है क्या? दिस वाज द इंडस वैली, IVC भी से हम कहते हैं।
वेस्ट में अगर मैं देखूं बेटा तो पाकिस्तान अफगानिस्तान तक थी। ईस्ट में अगर मैं जाऊं तो उत्तर प्रदेश तक थी। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। ये सिटीज कहाँ थी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। जैसे कि धोलावीरा गुजरात में है, ठीक है, कालीबंगन राजस्थान में है, लोथल भी गुजरात में है, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सिंध और पंजाब में है, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान का हिस्सा होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, अगर किसी को नहीं पता हो तो बता दूं, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, वहीं पे था ये हड़प्पा। ठीक है, दिख रहा है मोहनजोदाड़ो, ठीक है, सिंध में कालीबंगन, हड़प्पा, ठीक है, लोथल, धोलावीरा, दिस वर द इंपॉर्टेंट साइट्स। नाउ टाउन प्लानिंग कैसी थी भाई, तो बहुत धुआंधार टाउन प्लानिंग थी। ग्रिड सिस्टम चलता था, ग्रिड सिस्टम में टाउन की प्लानिंग थी। ग्रिड सिस्टम मतलब क्या, कि हर एक स्ट्रीट दूसरी स्ट्रीट को राइट एंगल पर कट करेगी, इस तरह का सिस्टम। देखो, ये एक स्ट्रीट और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसे कहते थे ग्रिड सिस्टम। तो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके की बेटा यहाँ पर स्ट्रीट देखने को मिलेगी। दो पार्ट्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन डिवाइडेड था। अपर पार्ट को बेटा कहते हैं सिटाडेल और लोअर पार्ट को, लोअर टाउन को कहते हैं लोअर टाउन। सिटाडेल मतलब वो एरिया जहां राजा महाराजा रहते हैं, है ना, अपर टाउन, अपर एरिया सिटाडेल, और लोअर टाउन जहां पर नॉर्मल लोग है ना, रेसिडेंशियल लोग रहते हैं। तो सिटाडेल एंड लोअर टाउन में सिटीज की प्लानिंग जो थी वो डिवाइडेड थी। अब बारी आपकी है, कमेंट डाउन फटाफट से कमेंट कर दो, हड़प्पा जो है वो कहाँ है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, या ऑप्शन सी पंजाब। जल्दी बताओ, जल्दी बता दो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डन, डेफिनेटली द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पंजाब। ठीक है, नाउ हड़प्पन, अगर हम बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन के फीचर्स की बेटा, तो इट वाज प्रॉपरली प्लान्ड, प्रॉपर प्लान, स्मार्ट अर्बन प्लानिंग थी भैया, लोकल गांव टाइप का एरिया नहीं था, प्रॉपर स्मार्ट प्लानिंग थी। कहां पर, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ठीक है, आर्किटेक्ट की बात करें बेटा तो बेक्ड ब्रिक्स, है ना, याद रखना है कि जो बिल्डिंग्स थी वो ईंटों की बनी हुई थी, ना, तपी हुई ईंटों की, बेक्ड ब्रिक्स, यूनिफॉर्म साइज की थी और बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स बनी हुई थी। घरों में बहुत सारे रूम थे, आंगन थे, कहीं कहीं तो 2 फ्लोर्स भी थे। तो इस तरह का जो आर्किटेक्चर है बेटा अपने हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिला। और बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो। एक ऐसा सिस्टम दिखा हमें, ये सिस्टम, ठीक है, एक ऐसा रेक्टेंगुलर टाइप का सिस्टम था जहां पर स्टेयर्स थी और बीच में पानी आता था, है ना, बीच में नहान, अब लोग वहां नहाते थे या यज्ञ करते थे या क्या पर्पस था वो तो हमें नहीं पता, बट दिस वाज द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो। तो ये भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय हमें मिली, जो बहुत एडवांस क्या है, पब्लिक आर्किटेक्चर है। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम, हर घर में बाथरूम थी, है ना। अभी रिसेंटली इंडिया में ऑलमोस्ट अब हर घर में बाथरूम है, नहीं तो बहुत सारे लोग अभी भी गांव एरिया में घर में बाथरूम नहीं रखते थे। बट सोचो उस समय घरों में बाथरूम, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, नाली वगैरह बिल्कुल प्रॉपर साफ, इतना अच्छा सिस्टम था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, ड्रेन्स थी और वर्ल्ड का बहुत वन ऑफ द मोस्ट इफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम था एंशिएंट टाइम में। सोचो उस समय ऐसा ड्रेनेज सिस्टम इंडिया में ही हो सकता था, तो इसीलिए ऐसा इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ग्रेट बात, है ना, जो मैंने आपको बताया कि पॉसिबली इसको डेफिनेटली रिलीजियस बेदिंग के लिए, कुछ रिलीजियस सेरेमनीज के लिए यूज किया जाता होगा। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था और कहाँ था बेटा ये, दिस वाज इन मोहनजोदाड़ो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ था बेटा, मोहनजोदाड़ो में था, द ग्रेट बाथ। ठीक है, अच्छा, एक हड़प्पा में एक और साइट थी, ग्रेट ग्रैनरी। व्हाट इज ग्रेट ग्रैनरी, तो आप हड़प्पा में देखोगे तो ऐसे गोडाउन बने हुए थे जिसमें लोग अपनी एक्सेस, जैसे वो उन्होंने मान लो गेहूं उगाए या राइस उगाए, तो जो एक्सेस है ना, सरप्लस गेहूं, सरप्लस राइस थे, वो इस ग्रेनरी में, इस गोडाउन में स्टोर करते थे। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय एग्रीकल्चर भी बढ़िया था यार, तभी तो वो लोग स्टोर कर पा रहे थे। तो एग्रीकल्चर वाज आल्सो गुड, है ना, प्रॉपर स्टोरेज था टू स्टोर द सरप्लस ग्रेन्स, बिल्ट नियर द रिवर्स एंड प्लेटफॉर्म फॉर इजी ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ऑलमोस्ट ये जो है नदियों के पास में बेटा बना हुआ था। दिस वाज इन हड़प्पा। कहाँ था बेटा जी, हड़प्पा में। तो ग्रेट बात थी मोहनजोदाड़ो में, ग्रेट ग्रैनरी थी हड़प्पा में। फिर एक असेंबली हॉल भी था,
है ना। मोहनजोदाड़ो में एक भैया असेंबली हॉल था जहां लोग हो सकता है कोई मीटिंग करने आते हो सकता है कोई रिलीजियस प्रेयर्स के लिए आते हो, तो एक बड़ा सा असेंबली हॉल भी बना हुआ था। कहां पर मोहनजोदाड़ो में, पब्लिक गैदरिंग्स के लिए, ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए। इससे समझ में आता है शायद कोई गवर्निंग बॉडी भी होगी, कोई प्लानिंग बॉडी होगी उस समय, तो सब लोगों को बुलाती होगी इस असेंबली में और बोलती होगी कि आओ चलो बैठो कुछ प्लान करते हैं, है ना। तो वो बॉडी भी यहाँ पर हमें देखने को मिली है बेटा। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बेटा इस समय की थी, दैट वाज द डॉकयार्ड, है ना। लोथल कहाँ था? गुजरात में। वहां पर डॉकयार्ड देखने को मिला। डॉकयार्ड मतलब शिप को पार्क करने का स्पेस, है ना, जहाँ शिप्स को पार्क करते हैं, शिप्स को बांध के रखते हैं ताकि वो बाद में यूज आ सके। तो वो हमें कहाँ मिला? लोथल में, जो कहाँ था बेटा? गुजरात में था। वेल प्लान डॉक कनेक्टेड टू रिवर्स फॉर ट्रेडिंग बाय द बोट्स प्रूव्स दैट इंडस पीपल वर इन्वॉल्व्ड इन ट्रेडिंग। तो इसे क्या समझ में आया कि बिजनेस भी करते हैं, है ना, लोग इसमें चीजें रख के, ग्रेन्स रख के बिजनेस करते होंगे, इसीलिए तो डॉकयार्ड था। तो इतना स्मार्ट प्लानिंग था किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और सिर्फ स्मार्ट प्लानिंग नहीं थी बेटा, यहाँ का आर्किटेक्ट वाव था, है ना। ब्रॉन्ज गर्ल, है ना, एक बियर्डेड मैन, ऐसे ऐसे आर्किटेक्ट उस समय के मिले हैं जो आज, है ना, द डांसिंग गर्ल, आज भी ऐसे आर्किटेक्ट इंडिया में नहीं बनते होंगे जो उस जमाने के हमें मिले हैं। सबसे फेमस थी बेटा उसमें एक डांसिंग गर्ल, है ना, डांसिंग गर्ल एंड द बियर्डेड मैन। ये बहुत फेमस आर्किटेक्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, बियर्डेड मैन एंड डांसिंग गर्ल, जो काफी रियलिस्टिक लगते हैं। देखो कितना रियल चेहरा है ना। तो उस समय ब्रॉन्ज यूज होता था, मतलब ब्रॉन्ज वाज अ मेटल जो उस समय काफी यूज किया जाता था। पोट्री होती थी बेटा, है ना, काफी ज्यादा हमें अर्दनवेयर मिले हैं जिनके ऊपर ब्लैक कलर का पेंट देखा गया है। तो पॉटरी बहुत होती थी, अर्दनवेयर यानी कि मिट्टी के बर्तन भी ये लोग यूज बहुत करते थे। ब्लैक डिजाइन, ये एक चीज देखना कि पॉट्स के ऊपर काले कलर की डिजाइनें देखने को मिलती है, ब्लैक कलर के एनिमल्स बने हुए हैं, ब्लैक पेंटेड यहाँ पर अर्थवेयर इनका था। स्टोरेज के लिए, कुकिंग के लिए, डेकोरेशन के लिए यूज होता था। इस पे यूजुअली एनिमल्स, बर्ड्स और ज्योमेट्रिक पैटर्न बने होते थे। आजकल भी आप देखोगे तो बहुत सारे जो हमारे मटके वगैरह आते हैं उन पर डिजाइनिंग होती है, बट व्हाइट होती है ना, व्हाइट कलर से करते हैं, बट उस समय ब्लैक कलर से की जाती थी। ठीक है। ड्रेसेस, तो भाई ड्रेसेस की बात करें तो लोग धोती पहनते थे, मेन जो है धोती पहनते थे बेटा। विमेन जो है लंबी लंबी रोब्स, है ना, गाउन होती है ना, लंबी लंबी गाउन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पहना करती थी। मेन भी ज्वेलरी पहनते थे, विमेन भी ज्वेलरी पहनती थी, और लोग बहुत सज सवर के उस समय रहा करते थे। गोल्ड, सिल्वर, बीड, शेल, इसके इयररिंग्स, है ना, शेल के इयररिंग्स, और जो बीड्स होते हैं, मोती होते हैं, उन सब के इयररिंग्स लोग पहना करते थे। दे लव वेयरिंग ज्वेलरी। सील्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पर सील्स मतलब उनका जो थप्पा था, है ना, उनकी जो मार्किंग थी, तो इस तरह की सील भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिली है। एक बड़े से स्टोन पर ऐसी स्क्वायरिश शेप में, है ना, सील भी पाई गई है। इसे कहा है पशुपति सील। क्या कहा है? पशुपति सील। इसे समझ में आ रहा था कि जहां भी ये पशुपति सील देखने को मिली है वहां पर इंडस वैली वालों ने ट्रेड करा होगा। मान लो इंडस वैली का कोई बॉक्स है, कोई पैकेट है, तो उस पे ये सील बनी होती थी, ये बताने के लिए कि ये इंडस वैली से आया है पैकेट, है ना। इस सील पे देखो आपको एलिफेंट दिख रहा है, आपको बफेलो बुल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपको राइनो दिख रहा है, टाइगर दिख रहा है। तो इस तरह के एनिमल फिगर्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर, तो सोसाइटी काफी वेल ऑर्गेनाइज थी, है ना, जहां पर लोग जो रिच थे और पुअर थे वो अलग अलग, डेफिनेट, ये तो डेफिनेट है। अमीर आदमी अलग रहता था, गरीब आदमी अलग रहता था। ठीक है। पीपल लिव्ड इन न्यूक्लियर फैमिलीज, इक्वालिटी वाज सीन एंड नो ह्यूज पैलेसेस और टेम्पल। ये बात ध्यान रखनी है कि लोग अच्छे से रहते थे, बट इस समय इंडिया में कोई बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े महल देखने को नहीं मिले। तो समझ में ये आता है कि शायद जो इंडस वैली के लोग हैं वो आइडियल वर्शिप, है ना, बड़े बड़े मंदिरों में जाके पूजा करना ही जानते थे। वो लोगों की मूर्ति होंगी, वो लोग भगवान की पूजा करते होंगे, बट बड़े बड़े मंदिर यहाँ पर देखने को नहीं मिले। मतलब शायद वो लोग नेचर की वर्शिप करते हो, है ना, अग्नि जी, इंद्र भगवान, इनकी वर्शिप करते हो। ज्यादा बड़े बड़े टेम्पल्स यहाँ या पैलेसेस यहाँ पर देखने को नहीं मिले। रिलीजन की बात करें तो लोगों ने नेचर, एनिमल्स और इनकी वर्शिप करी।
ट्रीज की वर्शिप करी। पशुपति सील है ना, हमने जो पशुपति सील देखी थी, समझ में आया कि पशुपति मतलब शिव भगवान, तो शिव भगवान यहाँ पर शायद इंपॉर्टेंट हो गए, तभी उनके नाम की जो है सील देखने को मिली। बट कोई लार्ज टेम्पल देखने को हमें इस जमाने का नहीं मिला, बहुत बड़े बड़े मंदिर हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिले। बात करें बेटा ऑक्यूपेशन की, तो मेन ऑक्यूपेशन क्या था? फार्मिंग। देखो मैक्सिमम लोग क्या करते थे बेटा? खेती करते थे, पॉटरी है ना, पॉट्स बनाना, मेटल का काम करना, वीविंग, ट्रेडिंग, ये सब करते थे। वीट, बार्ले, राइस एंड कॉटन, ये सब चीजें उगाते थे है ना, फार्मिंग करते थे। और बहुत सारे आर्टिसंस भी थे जो अर्दन वेयर है ना, मिट्टी के घड़े, मिट्टी के बर्तन, पशुपति सील, ब्रॉन्ज गर्ल, बियर्डेड मैन, ऐसे स्मार्ट स्मार्ट आर्किटेक्चर भी इंडिया में बनाते थे। स्क्रिप्ट जो है वो ज्यादा हम पढ़ तो नहीं पाए, बट सील्स पे है ना, काफी चीजों पे कुछ कुछ चीजें तो इन्होंने लिखी थी जो हम लोग ज्यादा पढ़ नहीं पाए हैं। 400 सिंबल्स मिले हैं रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट राइट टू लेफ्ट स्क्रिप्ट थी, मतलब उल्टी, जैसे हम अभी लिखते हैं उससे उल्टी डायरेक्शन में स्क्रिप्ट थी, बट उसको हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। ये इट इज नॉट डिकोडेड, बट वो ट्रेडिंग वगैरह के लिए यूज की जाती थी, बट हमें नहीं पता कि जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, आज भी हम इसको डिकोड नहीं कर पाए हैं। बाद में बेटा ये डिक्लाइन हो गया है ना, इवेंचुअली क्या हुआ हमें पता ही नहीं है, या तो सूखा पड़ गया, या बाढ़ आ गई, या लड़ाई हो गई, कुछ तो हुआ कि हड़प्पन सोसाइटी डिक्लाइन कर गई। अराउंड 1900 BCE स्टार्ट कब हुई थी? अराउंड 2500 BCE में शुरू हुई थी बेटा, 1900 BCE में जो है खत्म हो गई। हो सकता है फ्लड आ गई हो सकता है ड्रॉट आ गई हो सकता है अर्थक्वेक आ गया हो सकता है नदियां सूख गई हो, पता नहीं क्या हुआ कि इतनी बेहतरीन, इतनी शानदार सिविलाइजेशन क्या हो गई? खत्म हो गई। विद टाइम इट गॉट ओवर। तो दिस वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। आई होप लेक्चर चमका होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर चमक गया है तो कमेंट में लिख दीजिएगा चमका मैम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।